चुड़ैल की कहानी। एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे डरावनी और मशहूर कहानी थी चुड़ैल की। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह चुड़ैल कभी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। उसका नाम मोरा था। मोरा का रंग गोरा, बाल काले और आंखें गहरी थीं। गांव के सभी लड़के उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन मोरा का दिल केवल एक ही व्यक्ति के लिए धड़कता था और वह था रघु। रघु एक गरीब किसान था, लेकिन उसका दिल साफ और मेहनती था। मोरा और रघु एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मोरा के माता पिता उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि रघु उनकी बेटी के काबिल नहीं है। उन्होंने मोरा की शादी एक अमीर जमींदार से तय कर दी। मोरा ने इसका विरोध किया, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी एक न सुनी। शादी के दिन मोरा ने रघु से मिलने का फैसला किया। वह अपने घर से भागकर रघु के पास पहुंची। दोनों ने मिलकर भागने की योजना बनाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जमींदार को इस बात की खबर लग गई और उसने अपने आदमियों को रघु और मोरा को पकड़ने भेज दिया। रघु और मोरा को हवेली के पास घेर लिया गया। रघु को जमींदार के आदमियों ने मार डाला। मोरा ने ये सब अपनी आंखों से देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह रोती चिल्लाती हवेली की छत पर चढ़ गई और अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने कहना शुरू किया कि मोरा की आत्मा चुड़ैल बनकर हवेली में भटकती है। उसकी आत्मा अपने प्यार और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही थी। गांव में यह मान्यता थी कि रात के समय कोई भी हवेली के पास नहीं जाता। जिसने भी ऐसा किया वह या तो गायब हो गया या उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। कई बार लोगों ने हवेली की खिड़कियों में एक औरत को सफेद साड़ी में खड़े देखा। वह गहरी आंखों से बाहर झांकती और अचानक गायब हो जाती। एक दिन गांव का एक साहसी युवक रमेश यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि चुड़ैल की कहानी सच है। वह अपने दोस्तों के साथ रात के समय हवेली में जाने की हिम्मत कर बैठा। रमेश ने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और वह सबको साबित करना चाहता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रमेश और उसके दोस्त जैसे ही हवेली में घुसे, उन्हें अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली बिल्कुल खाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि रमेश के दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन रमेश ने खुद को संभाला और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह औरत धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ने लगी। रमेश ने उससे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। चुड़ैल ने रमेश से पूछा, तुमने मेरी शांति भंग क्यों की? रमेश डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। चुड़ैल ने कहा, ये जगह मेरी है। जिसने भी मुझे परेशान करने की कोशिश की, उसका अंजाम बुरा हुआ है। इसके बाद रमेश बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उसने अपनी आपबीती सुनाई तो सभी और भी डर गए। गांव के पंडित ने सुझाव दिया कि मोरा की आत्मा को शांति देने के लिए उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा हवन आयोजित किया। पंडित ने मोरा की आत्मा से माफी मांगी और उससे कहा कि उसे इस दुनिया से विदा लेकर अपने प्रेमी के पास जाना चाहिए। उस रात हवेली में फिर से मोरा की परछाई देखी गई, लेकिन इस बार वह शांत लग रही थी। अगले दिन से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग मानते हैं कि मोरा और रघु की आत्मा आखिरकार एक हो गई। ये कहानी गांव वालों के दिलों में बस गई। मोरा और रघु के प्यार की ये दुखद दास्तां भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।